स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई थी 1898 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम ड्यूमा का गठन कब किया गया था? सर्वप्रथम ड्यूमा का गठन किया गया था वर्ष 1905 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने सर्वप्रथम एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन पर अपनी सहमति प्रदान की थी। ड्यूमा क्या था? तो एक प्रकार का संसद था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी वर्ष 1905 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया एवं हंगरी की सेनाएं थी। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बास्तिल के विध्वंस के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप की समाप्ति की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत किया गया था 1848 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निग्रो किस क्षेत्र के मूल निवासी थे? निग्रो मूल निवासी थे सहारा रेगिस्तान के दक्षिण क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेरिस की औरतें या महिलाएं वर्साई की ओर कब कूच की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर 1789 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था वर्ष 1946 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रोबेस्पियर को गिलोटिन या मृत्युदंड कब दिया गया था? रोबेस्पियर को गिलोटिन या मृत्युदंड दिया गया था जुलाई 1794 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 कुलात के नाम से किस संगठन के सदस्यों को जाना जाता है? 100 कुलात के नाम से जिस संगठन के सदस्यों को जाना जाता है वह हो जाएगा नासीवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का चित्र बनाया गया था ले बार्बिए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र का चित्र 1790 ईस्वी में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लामी द पपल यानी जनता का मित्र नामक अखबार का संचालन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो पॉल मरा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भीड़ द्वारा बास्तिल किले का पतन कब किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
भीड़ के द्वारा बास्तिल किले का पतन किया गया था 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसो की। ऑप्शन नंबर ए। किस स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय असेंबली ने। तीसरे या तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था। यह खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज का प्रवक्ता मानते थे। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा स्टेट क्या है नाम से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबे सीए ने। तीसरा स्टेट क्या है नाम से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी कि पैम्फलेट लिखा गया था आबे सीए के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्सेलेस शब्द इंगित करता है? मार्सेलेस शब्द इंगित करता है फ्रांस का राष्ट्रगान को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सेले के रचनाकार कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सेले के रचनाकार थे रॉजर दी लाइन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है? जिस कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है वह हो जाएगा 1793-94 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सन 1793 से लेकर 1794 तक के कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है। इस दौरान रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। लुईस 16वें को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? लुईस 16वें को फांसी की सज़ा दी गई थी 21 जनवरी 1793 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रांस से राजतंत्र का अंत कब किया गया था? फ्रांस से राजतंत्र का अंत किया गया था 21 सितंबर 1792 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस क्रांतिकारी महिला के द्वारा तैयार किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओलम दे गुज के द्वारा। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जिस क्रांति महिला द्वारा तैयार किया गया था वह महिला हो जाएगी ओलम दे गुज।